दोस्तों लाल कुर्ते में खड़ी वो महिला कुछ विचलित सी लग रही थी। प्रमोद की उसके ऊपर नज़र पड़ती है और नज़र पड़ते ही इसके जिस्म के में कुछ हलचल होने लगती है। इसके जिस्म के अंदर खप चुकी शराब इतने नशे में डूब चुकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो रात अपने आप में किसी बुरे सपने से और किसी भयानक सपने से कम नहीं लगती। क्या हुआ उस रात और क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा, हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। ये कहानी है राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर सराय काले खां की ये घटना बताई जाती है। जहाँ पर एक लड़की जो रात के अंधेरे में किसी रास्ते के ऊपर खड़ी हुई थी, वो दिमाग से थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर लग रही होती है। उसको देखकर एक कबाड़ी वाला जो लगभग उसी रात में अपनी दुकान को बंद कर कर उस रास्ते से गुजर रहा होता है, हाँ, इस लड़की को देखता है और देखते ही इस कबाड़ी वाले के मन में कुछ हलचल सी पैदा होने लगती है। शराब में डूब चुका इसका जिस्म पूरी तरीके से खप चुका हुआ होता है। ये नशे में ये नशे की हालत में उस लड़की के पास में जाता है और ज़बरदस्ती उसको किसी सुनसान जगह पर ले जाकर और उसके साथ में रेप जैसी एक जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देता है। थोड़ी देर में एक शराबी आता है। शराबी जो उसको शराब की लत लग चुकी थी, वो भी शराब के नशे में बिल्कुल चूर था, बिल्कुल डूब चुका हुआ होता है। वो इस कबाड़ी वाले को इस लड़की के साथ में गलत हरकत करते हुए देखता है, उसके पास में जाता है और इसकी मंशा भी कुछ ऐसे ही हो जाती है जैसे इस कबाड़ी की थी। वो भी इस लड़की के साथ में इस घिनौने काम को अंजाम देता है। ये दोनों किसी गिद्ध की तरह उस लड़की को नोच ही रहे होते हैं। फिर तीसरा शख्स एक ऑटो वाला ऑटो लेकर उस जगह से जा रहा होता है। ये ऑटो वाला उन दोनों को इस लड़की के साथ में तन्हा पाता है। इसके मन में आता है कि शायद कुछ मुआवजा है, वो जाकर देखे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसके मन में भी शैतान रूपी बात ये जाग चुकी हुई होती है और वो भी उन दोनों के साथ में मिलकर इस लड़की के साथ में इस घटना को, इस रेप की घटना को अंजाम देता है। ये तीनों ही शराब के नशे में इतने चूर थे, तीनों ही ने शराब के नशे में इस लड़की के साथ में इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों उस ऑटो वाले का मन इतने से भी नहीं भरता। वो इस लड़की को ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाता है, उसके बाद फिर किसी सुनसान रास्ते में लेकर जाता है, सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहाँ भी जाने के बाद में इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। जब ये ऑटो वाला देखता है कि अब इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो उसको सड़क पे ऐसे तन्हा छोड़ के चला जाता है, मान लीजिए कोई कूड़े का ढेर हो। दोस्तों कुछ देर के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक खबर पहुंचती है कि यहाँ बेसुध सी एक लड़की पड़ी हुई है, जिसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। ये फ़ोन करने वाला एक फौजी होता है। पुलिस उसकी बात को सुनकर तुरंत वहाँ पर जाती है और वहाँ पर लड़की को इस हालत में देखकर तुरंत उसे उपचार के लिए आगे भेज देती है और लग जाती है इसकी रिपोर्ट दर्ज कराकर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के खोजबीन के अंदर। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इसके साथ में कुछ गलत काम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दोस्तों जब लड़की को थोड़ा बहुत होश आता है तो कहती है साथ में 3 लोगों ने गलत काम को अंजाम दिया है, जिसमें से एक ऑटो वाला शख्स है। दोस्तों ये पुलिस को जानना था कि अब पुलिस इसकी खोजबीन में लग जाती है, लेकिन ये मामला पुलिस के सामने बड़ा पेचीदा होता है कि आखिर एक क्लू के आधार पर किस तरीके से छानबीन की जाए। लेकिन पुलिस अपने काम में जी जान से लग जाती है और लग जाती है इन तीनों दरिंदों का पता करने में। लगभग 150 ऑटो रिक्शा की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद 50 ऑटो ऐसे निकालती है जिसके शक के आधार पर उनके घर वगैरह जाती है और मालूमात करती है। और मालूमात करने के बाद आखिरकार पुलिस इस राज तक पहुंची जाती है, उस खूंखार और उस दरिंदे ऑटो वाले के पास पहुंची जाती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस उस ऑटो वाले को पकड़ लेती है। जब ऑटो वाला पकड़ में आ जाता है तो बाकी जो 2 अपराधी थे जिन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था, वो लोग भी पकड़ में आ जाते हैं। उसके ऑटो को जब्त कर लिया जाता है और इन तीनों को पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाता है। दोस्तों पुलिस ने लगभग 25 दिन के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ के जेल के अंदर करा। दोस्तों इस घटना को अंजाम देने वाले इन तीनों शख्स के खिलाफ, इस तीनों शख्स को लेकर आपकी क्या राय है और क्या आपके हिसाब से इनकी सज़ा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आने वाले लोगों के लिए एक इबरतनाक सबक हो। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।